अगर आप परिवार से दूर रहते हो, पत्नी बच्चों के साथ कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, काम धंधा आप लोगों का वहाँ अच्छा चल रहा, ठीक ठाक बच्चों की परवरिश आप लोग कर रहे हो, फिर भी परिवार से संपर्क बना के रखना। भाई को फ़ोन कर लिया, पिताजी को फ़ोन कर लिया, माँ जी को फ़ोन, जो भी मतलब आपके परिवार में है, 2 दिन में 10 दिन में उनको फ़ोन करते रहना, संपर्क बना के रखना। आज का जो दौर है बहुत ख़राब दौर है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। 30 नवंबर की बात है, 30 नवंबर 2025। फरीदाबाद के रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली थी, एक व्यक्ति की लाश थी। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि कौन है ये, चेहरा वगैरह इसका बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा था। अब शिनाख्त नहीं हो पाई, पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह करवा के अंतिम संस्कार इसका कर दिया था अज्ञात में। पुलिस क्या करती है, वही कपड़े वगैरह, शरीर पे कोई निशान, जो भी उसके पास से चीज़ें होती हैं वो संभाल के रख लेती है कि जो भी शिकायत करता होगा या जो भी बंदा होगा, भटकता हुआ कभी तो आएगा कुछ तो दिखा रख लेती है वे चीज़ें। फरीदाबाद के सेक्टर 46 का थाना है ये, जहाँ पर इसकी चीज़ें रखी हुई थी। अब झारखंड से एक सन्नी नाम के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद। उसने कहा कि 30 नवंबर से मेरा भाई लापता है। मेरा भाई का नाम है सुमन, इसने अपना बाद नाम बताया सन्नी। शिकायत दर्ज हुई है 18 जनवरी को। तब से ये ढूंढते फिरते, पता नहीं था भैया का भैया है कहाँ। अब 30 जनवरी का जब इसने बताया, पुलिस ने मामले को संज्ञान में, 30 जनवरी को एक शव मिला था वहाँ, कभी वही हो, इसको बुला लिया सन्नी को। सन्नी को बुला के इससे वो चीज़ें दिखाई उसकी। अब ये कितने ही दिन में अपने भैया से मिल रहा था। अब पता नहीं वो कैसे कपड़े पहनता था, कैसे कपड़े पहन रहा था। हाँ ये था कि वो इस तरह के कपड़े पहनता था, कुछ शरीर पे निशान थे, वो चीज़ें दिखाई उसको। उसने कह दी कि मुझे लग तो रही भाई, लेकिन कंफर्म नहीं है। और फोटो वगैरह दिखाए तो चेहरा ही खराब था उसका। सन्नी ने बताया जो इसकी पत्नी है काजल, पत्नी थी इसकी काजल, सुमन की, उसका अफेयर था रियाउल नाम के एक व्यक्ति से, मुझे भैया ने बताया था। अब इससे पूछा पत्नी कहाँ है, उसने कहा पत्नी तो झारखंड है इसकी, झारखंड फरीदाबाद। पुलिस झारखंड ही पहुंची और इसकी पत्नी को गिरफ्तार करा। गिरफ्तार करके उस रियाउल को भी गिरफ्तार करा, वो झारखंड का यहाँ का था, फरीदाबाद का। इसको भी गिरफ्तार करा, इनसे पूछताछ की, सख्ती बरतते ही टूट गए दोनों ने कबूल कर लिया, प्रेमी प्रेमिकाओं ने। 30 नवंबर को ये इसको रेलवे ट्रैक पे लेके गए थे, वहाँ ले गई थी पत्नी, ये पहले से ही वहाँ पे था। पत्थर से सर कुचल कुचल के, चेहरे पे पत्थर मार मार के, पूरा चेहरा बिगाड़ के रेल की पटरी पे डाल के चले गए थे। ट्रेन ने भी काट दिया उसको, बाद में बिल्कुल खराबी कर दी, दुर्गति कर दी बेचारे की। उसकी शिनाख्त हुई नहीं, पहचान में नहीं आया कौन है, क्यों किया। ये पत्नी बेचारा झारखंड से यहाँ काम करता था, ये फरीदाबाद में अच्छे खासे काम था इसका, सुमन का जो पति था। ये काम करते करते उससे रियाउल से इसके अफेयर हो गए पत्नी के। इस पर अफेयर का पता इसको चला, उसने आपत्ति जताई, विरोध किया, कई बार पत्नी को पीट भी दिया। उसने अपने शरीर के अंग दिखा के, देख मेरी दही तोड़ रखी इसने, मुझे इतना मारता है, मुझे यूं करता है, मुझे वो करता है, रोटी भी नहीं खाने देता, जीना दुश्वार कर रखा मेरा, हमेशा ताने मारता रहता है। वही प्रेमी को चाहे जैसे भड़का दो, उसने उसे भड़का दिया। चलो तो ठिकाने लगाऊंगे इसे। इन्होंने प्लानिंग बना ली थी, प्लानिंग के तहत वो उसे रेलवे ट्रैक पर लेकर गई, उधर जंगल से उधर। ये पहले से ही वहाँ पर मौजूद था, शराब वराब पिला के, पत्थर से कुचल कुचल के मार के रेलवे की पटरी पे फेंक के। ये तो चली गई थी झारखंड, ये रह गया था यहीं। इन्होंने सोचा किसी को पता नहीं लगने का, और 30 नवंबर से बिल्कुल आराम से थे। इससे पूछा भैया ने, देवर ने इसके, भैया कहाँ है, वो तो वहीं काम कर रहे। ये फोन कर रहे, बेचारे का फोन ही नहीं मिल रहा उसका। ले दे करके अब जाके ये केस खुला 30 नवंबर से। तो भाई से किसी से भी संपर्क बना के रखना। संपर्क नहीं था तो बेचारों ने जनवरी के महीने में जाके इन्होंने संपर्क किया था, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, भैया को फ़ोन ही नहीं करा था इन्होंने। जब जनवरी में इन्होंने फ़ोन करना शुरू किया, फ़ोन नहीं मिला, भाभी से पूछा, उसने कहा वो तो काम कर रहे, तब कहीं इनको शक हुआ था, फिर इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई थी। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो। और अवैध संबंध, पति का मरना बहुत हो रहा, बहुत ज़्यादा।